नीतीश कुमार जी को बाबा बागेश्वर से, लेकिन हम जानते हैं कि ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं बाबा पोल खोल दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग चमत्कार पर जो है ज़्यादा भरोसा करते हैं, लॉजिक पे भरोसा नहीं है, मैजिक होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बस मैजिक दिखाइए और अपना साम्राज्य कायम रखिए, तो हर 10 साल 15 साल पे एक बाबा प्रकट हो जाते हैं और 10 साल 15 साल उनका साम्राज्य चलता है, और उसके बाद वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं ये किसी को पता नहीं है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई तब से हो गई जब से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए और विपक्ष एकजुटता का बिगुल फूंक दिया। हमारे साथ में DI न्यूज़ के प्रमुख संपादक कृष्णा जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और चुनावी विश्लेषण में करने में माहिर हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका चैनल का भी स्वागत है। कृष्णा जी, कैसे देखते हैं बिहार में विपक्ष को एकजुट करने का एक बार फिर से प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं, कहां तक वो सफल हो पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी कितना भी चाह लेंगे तो एकजुट नहीं हो पाएगा, इस बात को सब कोई जान रहा है। जितने भी हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि लाख चाहने पर भी जो है जितना भी विपक्षी पार्टी है हिंदुस्तान का, वो कभी एक नहीं हो पाएगा। और रही सवाल राजनीति की, तो नीतीश कुमार जी के जो छवि है वो अपने स्वाभिमान में तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो है पूरे भारतवर्ष में अगर नीतीश कुमार जी का अगर कोई शत्रु है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। भाई, उनसे हाथ मिलाए थे पहले, तो हाथ मिलाने का इंटेंशन क्या था, इस पर जितने भी गहरा सोच वाले लोग होंगे तो याद करें, गौर से इस चीज़ को याद करें और समझें, सोचें, तब समझ में आएगा। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है प्रधानमंत्री के लिए घोषणा जब हुई थी, नीतीश कुमार जी के दिल में उनके प्रति जो भावना थी, जो इंटेंशन थी, वही जो है इस बात के लिए मजबूर किया कि चलो यहाँ से हम पार्टी तोड़ के उनके पार्टी में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद चूँकि घर के भेदी लंका ढाए, तो घुसने के बाद हो सकता है कि हम कुछ कर लें, लेकिन उल्टा पड़ गया, वही भारी पड़ गए, फिर वापस जहाँ से गए थे वहीं आ गए। तो नीतीश कुमार जी, आपने कहा कि विपक्ष एकजुटता में वो नहीं होंगे सफल, इसका मुख्य कारण क्या है? अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षा है, इस कारण से है? नहीं, देखिए, इसका 2 कारण होगा। एक बात को गौर कीजिएगा, यदि नीतीश कुमार के जगह पे यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस अभियान पे निकलता हिंदुस्तान के कोने कोने में, तो 80% चांस था कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो एकजुट हो जाते। लेकिन व्यक्ति गलत चुना है लोग, जिस व्यक्ति को मुखिया बनाया है लोग, इनके जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करवाना चाहिए था, तो 80% उम्मीद था कि एकजुट हो जाता, लेकिन इनके जाने से नहीं हो पाएगा। कृष्णा जी, आपके हिसाब से कौन वो व्यक्ति होगा? अब देखिए, अब खुल के हमसे मत बुलवाइए, ठीक है, और ना ही हम खुल के बता सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक में जो लोग हैं वो लोग सब बात समझ रहे हैं और सब लोग को समझ में आ रहा है। एकजुटता की जो बात है, इस पे प्रश्न आज इसलिए प्रासंगिक हो गया क्योंकि नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होती है और नीतीश कुमार ही आके कहते हैं कि पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुई है। नवीन पटनायक भी पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुई है, इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुए होंगे ना, ये तो अपना बात लेके गए। आप किसी के पास अपना बात लेके गए, आपका मन का बात जो है वो अगला व्यक्ति आपसे ज़्यादा दिमाग का तेज निकला, और वो आपका सारा चीज़ जो है वर्तमान भूत भविष्य सब वो देखे हुए है कि आपकी छवि आप क्या है और आप क्या हैं, तो उस तरह की बातें वो किए नहीं होंगे जिससे ये संतुष्ट हों, ठीक है। तो बाहर आके मीडिया को किसी को क्या, आपके अनुसार नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत छवि है वही प्रभावहीन हो रहा है? व्यक्तिगत छवि, उनका पर्सनल जो है सोच, ठीक है, या जो चीज़ें अंदर की जो है, मतलब जिसको कहा जाए कि आप ईगो के लिए, तो ईगो इनका आज से नहीं है, और ईगो में ही इनका पार्टी भी जो है बर्बाद हो चुका, सिर्फ इनके ईगो के कारण। और ईगो इनको पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी से है तो वो है नरेंद्र मोदी जी, और वो भी आज से नहीं। क्योंकि देखिए, अक्सर मनुष्य में आप ये चीज़ देखिएगा ना कि बहुत लोग ऐसा होता है कि दिल में तो दुश्मनी है लेकिन सामने मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है, तो अंदर तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। अब कहीं बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो वो कुंडली पढ़ के का जाने बता दें कि ये क्या सोच रहे हैं,
तो इनको एक बार मिलना चाहिए नीतीश कुमार जी को बाबा बागेश्वर से, लेकिन हम जानते हैं कि ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं बाबा पोल खोल दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हकीकत यही है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी भी जो जन स्वराज चल रहे हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं, कि बिहार की राजनीति को क्या ये एक दिशा दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? रीजन ये है सर कि व्यक्ति दो तरह के होते हैं, चाहे वो राजनीतिक में हो, जनरल है तो मनुष्य ही। एक व्यक्ति होता है जिसका सिर्फ यही काम है कि वो लोगों को खड़ा कर सकता है, मोटिवेट करके एक अच्छा रणनीति तैयार करके किसी पार्टी को जिता सकते हैं, लेकिन खुद नहीं जीत सकते हैं। और पूरे जीवन हम ये गारंटी देते हैं कि कभी ना उनकी पार्टी बन पाएगी, ना कभी वो सत्ता में आ पाएंगे। इसका 110% हम गारंटी देते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है, जो चीज़ है, वो किसी दूसरे को खड़ा कर देगी, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन वो खुद खड़ा नहीं हो पाएंगे, इसकी भी पूरी गारंटी है। तो बिहार की राजनीति में जितने भी लोग हैं, अगर हम बात करें पप्पू यादव की, हम बात करें चिराग पासवान की, हम बात करें आरसीपी सिंह की, तो इफेक्टिव अब कौन होने वाला है? आने वाले चुनाव में कौन प्रभाव अपना दिखा पाएगा? देखिए, आने वाले समय में देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में सर एक चीज़ जान लीजिएगा कि यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ लोग जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के या किसी पार्टी विशेष के वोट नहीं देता है, यहाँ जात पे वोट पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट देना है तो इनको जिता देना है, उनको देना है तो उनको जिता देना है, इस तरह के यहाँ लोगों का सोच नहीं है। यहाँ सिर्फ जात पर वोट पड़ता है। ठीक है, जिसकी जितना एकता होगी उसके तरफ उतना वोट जाएगा। यहाँ पे वो स्थिति है। यहाँ पे आप इसको जो है सार्वजनिक लेके नहीं चल सकते हैं, यहाँ टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है सब। जातिवाद हर हाल में यहाँ हावी हो, किसी कीमत पर जातिवाद जो है यहाँ पे हावी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जातिवाद के आधार पर ही वोट पड़ेगा, बाकी छीटपुट तो इधर उधर से आते ही रहता है जो है। आपने ही एक प्रश्न छेड़ दिया था बागेश्वर बाबा के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। तो बिहार की धरती पे मुरारी बापू भी आए हैं, बिहार की धरती पर बिहार से ही जीरे स्वामी भी कई बार यज्ञ करते हैं, लक्ष्मी नारायण भी आकर के यज्ञ करते हैं, तमाम तरह के संत। तो फिर ये बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राजनीति क्यों हो गई? हाँ देखिए, बताते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राजनीति के क्यों हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले तो जान लीजिए कि हमारा भारतवर्ष जो है वो बाबाओं का देश रहा है, शुरू से है। आध्यात्म की तरह जो है हम लोगों की रुचि ज़्यादा रही है। हम लोग चमत्कार पर जो है ज़्यादा भरोसा करते हैं, लॉजिक पे भरोसा नहीं है, मैजिक होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बस मैजिक दिखाइए और अपना साम्राज्य कायम रखिए, तो हर 10 साल 15 साल पे एक बाबा प्रकट हो जाते हैं और 10 साल 15 साल उनका साम्राज्य चलता है, और उसके बाद वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, ये स्थिति है हमारे यहाँ। चूँकि यहाँ के चाहे वो पॉलिटिशियन हो, राजनीतिक में लोग हों या बाबा लोग हों, तो जो भी हिंदुस्तान की जनता है उनके मानसिक स्थिति को ये लोग समझता है, ये लोग रीड कर चुका है कि हिंदुस्तान में राज कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे भी बाबाओं का तो दो वर्ग होगा ना, जो एक गायब हो जाते हैं और जो अपना एक साम्राज्य बनाते हैं वो कंटिन्यू आज भी हैं। नहीं कंटिन्यू। देखिए, तो एक बाबा जो रियल बाबा है, ठीक है, तो रियल बाबा मीडिया में बड़ी कम आएंगे। आप देखिए, सारा मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं कि बाबा लोग नहीं है, लोग एक से एक बाबा लोग आज भी है, लोग आध्यात्मिक है, लेकिन वो मीडिया में नहीं आएंगे। तो आज है मीडिया का ज़माना, प्रचार प्रसार का ज़माना। आप किसी भी चीज़ को जो है इतना बढ़ा चढ़ा के प्रसारित कर दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या बताए कि यहाँ हिंदुस्तान में चाहे वो बाबा हो या राजनेता हो, वो लोगों की मानसिकता को समझते हैं। यहाँ के लोग आगे पीछे नहीं देखता है, बस जो दिखाया वही है। जैसे एक भेड़ जल रहा है, उसके पीछे सारा भेड़ जो है, तो उसी तरह से यहाँ के लोग चलते हैं। एक भेड़ चल रहा है, दौड़ा तो दौड़ गया, तो ये लोग भी दौड़ गया। क्यों दौड़ रहा है ये किसी को नहीं पता है। एक आखिरी सवाल, चलते चलते हम लोग फिर से राजनीति पे आ जाएं। आने वाले चुनाव में महागठबंधन को कितनी सीटें लगभग मिलेंगी आपके अनुसार? आप 24 की बात कर रहे हैं या 25 की बात कर रहे हैं? 24 की बात करते हैं। अब देखिए, 24 में जहाँ तक आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो महागठबंधन हो, ये जो नीतीश कुमार जी और जो मिलकर जो महागठबंधन बनाया है, लेकिन इसमें बिहार से भी जीत होगी बीजेपी की। मतलब 40 में कितना सीट आप देखते हैं उधर? देखिए, मेरे ख्याल से जो अब आप बता रहे हैं उस अनुमान से तब एवरेज तो 20 से ऊपर ही जाएगा, इससे तो कोई माने 50% तो कम नहीं जाएगा। मतलब टक्कर महागठबंधन भी दे एकदम, इसमें कोई दुमत नहीं है, महागठबंधन टक्कर देगा। 20 से तो ऊपर ही जाएगा बीजेपी का, ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि 20 से ऊपर जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ का महागठबंधन की सरकार है, जातिवाद है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन 20 से ऊपर जाएगा बीजेपी, इस बात को आप एकदम
लिख लीजिए, आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएगा। 24 के बाद हम दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन ये शब्द तो रहेगा कि 20 से ऊपर ही आएगा बीजेपी, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, आपने इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे DI न्यूज के संपादक कृष्णा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा चुनावी विश्लेषण करते हैं, और इन्होंने साफ तौर पे डंके की चोट पे ये बात कह दी कि 40 में से 20 सीट ऊपर बीजेपी आएगा। मतलब महागठबंधन और बीजेपी का, NDA का और UPA का जो है वो संघर्ष वो बिल्कुल यहाँ देखेगा बिहार में। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।